वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट। और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने देखा था यूनिट्स के बारे में, कुछ यूनिट्स को कवर कर लिया था। आज उसके आगे का पार्ट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने मैकेनिक्स से कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे आप सारे पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ से जा करके आप उन्हें कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो और एक बात और कि अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइंट हो जाएंगे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ अगर टेलीग्राम से ज्वाइंट हो जाएंगे तो आपको ये वाली स्लाइड जिससे हम पढ़ा रहे हैं वो स्लाइड और बुक के पीडीएफ जो है आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जरूर से ऐड हो जाएगी ताकि जो है आपको फायदा मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अप्लाइड मैकेनिक्स में हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर ये फर्स्ट है। ठीक है। चैप्टर फर्स्ट केवल थियरी है, तो थियरी लगभग समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है। इसके बाद हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड में कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है, उन्हें हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला यूनिट है, हम लोग को करना क्या है इस चैप्टर में कि हम लोग को यूनिट्स तैयार करते हुए चलने हैं। ठीक है ना। यूनिट्स हमारे तैयार रहेंगे तो सारी चीज़ें इजीली हो जाएंगी, क्योंकि आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। वहाँ पे यूनिट्स हम लोग को तैयार होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे संवेग मोमेंट का यूनिट क्या होता है, तो हम जानते हैं केजी मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है मोमेंट का यूनिट, क्या होता है इकाई क्या होती है, तो केजी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। संवेग का मात्रक क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड। अगर आपको पता नहीं है तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है। अगला क्या है, अगला है आवेग इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। तो फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है फोर्स, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है फोर्स का हो जाता है न्यूटन, टाइम इंटरवल का सेकंड। ठीक है। तो इसका यूनिट जो निकल के आता है वो होता है न्यूटन सेकंड। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ बताया गया है न्यूटन सेकंड। किसका, आवेग का, इम्पल्स का जो यूनिट है वो न्यूटन सेकंड है। आगे बढ़ते हैं। जड़त्व आघूर्ण मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर। क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार से भार एवं बल एवं भार मतलब कि फोर्स एंड वेट का यूनिट क्या होता है। देखिए आप ध्यान देना है कि फोर्स और वेट दोनों का यूनिट सेम होता है। ठीक है। क्या होता है फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और यही हमारे क्या होता है भार का भी यूनिट होता है। अगर बड़े में बात करें बड़े स्केल में तो क्या होता है किलो न्यूटन। किलो न्यूटन का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3 न्यूटन। और बड़े स्केल में देखा जाए तो इसका मात्रक होता है मेगा न्यूटन। मेगा न्यूटन का मतलब क्या होता है 10 की पावर 6 न्यूटन। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है 1 kg इज इक्वल टू होता है जी न्यूटन। ठीक है। जी का मान कितना होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 1 kg इज इक्वल टू क्या हो सकता है 1 kg इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। या फिर इसको लिख सकते हैं लगभग लगभग 10 न्यूटन, यानी 1 किलोग्राम जो होता है वो हमारा 10 न्यूटन के बराबर होता है। एक बात और जान लीजिए, केजी एफ लिखा जाए या फिर केजी लिखा जाए, ये दोनों ही बात क्या होता है बराबर होता है। ठीक है। चाहे आप केजी एफ कहीं लिखा हो, चाहे चाहे केजी लिखा हो, तो दोनों ही चीजें बराबर होंगी। तो यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए कि 1 kg वेट जो होता है 1 kg वो हमारा लगभग लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है। 1 kg 10 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यही बताया गया है कि 1 kg एफ इजिकल टू 10 न्यूटन। ठीक है। 1 kg एफ इजिकल टू 10 न्यूटन। और यहाँ क्या बताया गया है वो 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन बराबर 100 kg। तो ये कैसे हो रहा है यहाँ देख लेते हैं। 1 किलो न्यूटन, के का क्या मतलब होता है के का मतलब होता है 10 की पावर 3 न्यूटन। 10 की पावर 3 का क्या मतलब होता है 1000 न्यूटन। ठीक है। और अभी हम लोगों ने देखा कि 1 kg इजकल टू क्या होता है 10 न्यूटन होता है। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या 100 kg। ठीक है।
इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में अपने आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है एक मेगा न्यूटन। तो मेगा न्यूटन क्या लिख सकते हैं, एक मेगा न्यूटन बराबर क्या हो सकता है, 10⁶ न्यूटन। या अगर केजी में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, तो एक जीरो कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁵ न्यूटन। ठीक है, 1 जीरो कम हो जाएगा, केजी में चेंज करें तो वह 10⁵ केजी हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻³ न्यूटन। इसको 10⁻³ इस 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, किलो न्यूटन। तो ये कन्वर्ट हो गया 10⁻³ किलो न्यूटन में, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए 1 किलोग्राम बराबर 9.81 न्यूटन या फिर 10 न्यूटन के बराबर होता है, यह हमने आपको पहले ही बता दिया है। आगे देखिए 1 न्यूटन बराबर 10⁵ होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ होता है। डाइन क्या है, बल का मात्रक है सीजीएस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग याद रखना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ठीक है, एक और मात्रक है एक अस्थिन बराबर 10⁻³ न्यूटन, इसे भी ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बताया गया 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन या फिर 100 केजी। सेम वही है जो हमने अभी बताया, यहाँ पे वही चीज़। 1 मेगा न्यूटन बराबर 10⁶ न्यूटन या फिर 10⁵ केजी, जो हमने यहाँ बताया। ठीक है, 1 टन बराबर 1000 केजी या फिर 10 किलो न्यूटन या फिर 10⁴ न्यूटन। ठीक है, यह भी इसी तरीके से कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमको ध्यान में रख के चलना है। आगे देखते हैं, आगे देखिए बल घूर्ण, नमन घूर्ण तथा मरोड़ घूर्ण का मात्रक जो बताना है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्क। क्या इनका यूनिट होगा ये हम लोग को जानना है। ठीक है, तो यूनिट क्या है इसकी, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बल गुण क्या होता है कि किसी पॉइंट पर अगर फोर्स लग रहा हो तो एक फोर्स इधर लग रही हो और एक फोर्स इधर लग रहा हो। ठीक है, और जो सेंटर सेंटर से डिस्टेंस, किनारे तक का डिस्टेंस अगर डी है तो इसका फार्मूला निकल के आता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स का मात्रक क्या होता है, यूनिट न्यूटन होता है, और जो यहाँ पर डिस्टेंस है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका जो यूनिट निकल के आता है मोमेंट ऑफ फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और टार्क का, वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। अगर बड़े स्केल में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर। बस यहाँ पे किलो लग गया है, इसका मतलब 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक है, बड़े स्केल में बात की गई है। और आगे देखते हैं, आगे क्या है, कार्य एवं ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एनर्जी का दोनों का जो है यहाँ पे यूनिट जो है वो सेम है। वो यूनिट क्या है, वर्क का, वर्क होता है क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होता है हमारा, डिस्टेंस का मीटर। ठीक है, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जूल जूल बताया गया है, उसी को बड़े में क्या किया गया है, बड़े में बताया गया किलो जूल, या उसको को मेगा जूल। किलो का मतलब, किलो जूल का मतलब क्या है, 10⁻³ जूल, और मेगा का क्या मतलब है, 10⁻6 जूल। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रख के चलना है, यूनिट्स हम लोग को याद कर लेना है। यूनिट्स अगर याद नहीं रहेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा हम लोग को। ठीक है, आगे देखिए यहाँ क्या बताया गया है, 1 kg/m, 1 किलोग्राम मीटर बराबर क्या होगा, 10 न्यूटन मीटर। क्यों, 1 kg मीटर, तो 1 kg क्या लिख सकते हैं, 10 न्यूटन लिख सकते हैं, तो 10 न्यूटन मीटर लिख दिए। ठीक है, या फिर न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिए 10 जूल लिख दिए। ठीक है, इस तरीके से इसका कन्वर्जन हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और कन्वर्जन बताया है, 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 किलो जूल। ठीक है, तो इसे भी हम लोग को याद रखना है, काम इसी का अधिकतर पड़ेगा, इसका एक आध क्वेश्चन में काम आ सकता है, लेकिन ध्यान में हम लोग को रख के चलना है। आगे बढ़ते हैं,
देखिए पावर की बात की गई है, पावर क्या होता है, ठीक है। तो पावर का यूनिट जो बताया गया है, पावर का यूनिट बताया गया है जूल पर सेकेंड। क्या बताया गया है? जूल पर सेकेंड। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाई टाइम, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो वर्क का जो यूनिट क्या है? जूल है, और टाइम का सेकेंड, इसलिए इसका मात्रक क्या निकल के आता है? जूल पर सेकेंड। ठीक है, इसलिए इसका बताया गया मात्रक जूल पर सेकेंड को सम्मिलित रूप से हम लोग वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट भी कहते हैं। तो इस वाट को कैपिटल डब्ल्यू दिखाते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है जूल पर सेकेंड बराबर डब्ल्यू मतलब वाट। ठीक है, यानी शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होता है। इसके बड़े मात्रक देखेंगे तो ये होता है किलोवाट। किलोवाट का मतलब होता है 10 पावर 3 वाट। मेगावाट का क्या मतलब होता है? एम डब्ल्यू मतलब 10 पावर 6 वाट। ठीक है, तो इस तरीके से इसको तैयार करके रखना है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 10 पावर 3 किलो वाट। ठीक है, अब देखिए एक मीट्रिक शक्ति मतलब एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? तो वो बताया गया यहाँ पे कि 735.5 वाट। ठीक है, इसी को अगर किलो में लिखना होता है तो 3 जीरो के बाद, 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 7355 किलो वाट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको याद रख के चलना है। ठीक है, ये सारे के सारे आगे काम आएंगे। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर से थियरी पूछी जाती है, क्योंकि थियरी भी आपके सिलेबस में है। तो थियरी भी हम लोग को तैयार करते हुए चलना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? आगे देखिए, आगे बात किया गया प्रेशर के बारे में। ठीक है, प्रेशर एंड स्ट्रेस के बारे में। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर के बारे में हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। ठीक है, क्या होता है? फोर्स बाई एरिया, ये फार्मूला होता है। फोर्स का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, स्ट्रेस सेम यही होता है, बस ये होता है फोर्स हम लोग ऊपर से लगाते हैं। ठीक है, जो प्रेशर होता है, और जस्ट अपोजिट जो बल लगता है ऑब्जेक्ट के अंदर से, वो क्या होता है? प्रतिक्रिया होती है, स्ट्रेस होता है। दोनों का फार्मूला सेम होता है, दोनों का यूनिट भी सेम होता है। तो यहाँ देखेंगे इसका यूनिट बताया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको बड़ी स्केल में लिया गया है तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको और बड़ी स्केल में लिया गया है तो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर जो लंबाई हम लोग मीटर में ले रहे थे, मीटर में लेकर मिलीमीटर में लिया जाए, तब पर यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यूनिट समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये हो रहा है। लेकिन एक चीज और जाननी है यहाँ पे, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको यहाँ पे सम्मिलित रूप से हम लोग पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। इसे दिखाते हैं कैपिटल P स्मॉल a से। ठीक है, जो कि एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने इस पे अध्ययन किया था, प्रेशर पे। ठीक ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, इसको 1 पास्कल कहते हैं। इस तरीके से इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें, अगर यहाँ पे लिखा है 1 किलो पास्कल, का मतलब क्या होता है? 1 किलो पास्कल लिखा है, इसका मतलब क्या है? 10 पावर 3 पास्कल, या तो फिर 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 पावर 3 को के लिखते हैं, ये हम लोगों ने जान लिया है। तो यहाँ पर देखें, इसी प्रकार से कन्वर्ट किया गया है। 1 किलो पास्कल बराबर 10 पावर 3 पास्कल, या फिर 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 1 मेगा पास्कल।
1 मेगा पास्कल, ये हमको क्या करेंगे 10⁶ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 10⁶ पास्कल। अब पास्कल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 मेगा पास्कल बराबर 10⁶ पास्कल। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं 10⁶ पास्कल को चेंज कर देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर में। ठीक है, या तो फिर इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। किसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁶ आएगा, 10⁶ से कट जाएगा, तो एट लास्ट आ जाएगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ गया 1 गीगा पास्कल। तो गीगा का मतलब क्या होता है 10⁹ ठीक है, तो 1 गीगा पास्कल बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 गीगा पास्कल बराबर लिख सकते हैं 10⁹ या फिर लिख सकते हैं 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं 10⁶किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर मिलीमीटर में चेंज कर देंगे 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 10⁶ आएगा, 10⁶ कट जाएगा तो बचेगा 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसे और भी इजी वे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है प्रत्यास्था मापांक। ठीक है, इलास्टिक मॉड्यूल। इलास्टिक मॉड्यूल क्या है, तो ये कई टाइप्स के होते हैं, जैसे ई से प्रेजेंट करते हैं, जी से और के से इसको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन सबका यूनिट यहाँ पे एट लास्ट सेम आता है। वो क्या आता है, इसको हम लोग दिखाते हैं गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। किसमें दिखाते हैं, गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो गीगा न्यूटन को हम लिख सकते हैं क्या, गीगा पास्कल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी जाना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल लिख सकते हैं। इसलिए गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम गीगा पास्कल लिख सकते हैं, जो कि यहाँ दिखाया गया है। या फिर इसको लिख सकते हैं 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको ये भी किसके बराबर होता है, 1 गीगा पास्कल के बराबर होता है। तो हम लोग को ये चीज़ें ऊपर वाली चीज ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, आगे देखिए विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट्स है वो देखिए, ये क्या है, जूल पर केजी पर केल्विन। यहाँ केल्विन दिया है और यहाँ पर दिया है किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला जूल प्रति किग्रा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इस वाले यूनिट को हम लोग याद रख के चलेंगे। ठीक है, जूल प्रति किग्रा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड किसका, स्पेसिफिक हीट का। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगला है श्यानता विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। विस्कोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, जिससे हम लोग ध्यान रखेंगे विस्कोसिटी मीटर पर सेकंड। गतिक श्यानता काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी, गतिक श्यानता मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग याद रख के चलेंगे, याद हो जाएगा आप लोग को, जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें याद रहेंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक यूनिट का कन्वर्जन जो है यहाँ पे ये समाप्त हो चला है। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, यूनिट्स, सॉरी, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर सेकंड की तरफ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका लास्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का जो है, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।